लंबे बालों वाली चुड़ैल। आधी रात के 2 बज रहे थे। अचानक सरिता की नींद खुलती है और वो कहती है, ए जी उठो, सुनते हो? उठो ना। तुम्हें आधी रात में भी चैन नहीं है, सोने दो। मेरे पेट में गड़बड़ हो गई है, मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है ना अभी हमारे गांव में कितना खौफ भरा मंजर है। तभी तो कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो। मदन उठकर सरिता के साथ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उनको अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है और मदन कहता है, सरिता, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है। चुपचाप चलते रहो। पता नहीं है क्या, आधी रात को ऐसे रोक टोक नहीं करनी चाहिए, बुरी शक्तियाँ पीछे पड़ जाती हैं। अंधेरी रात में दोनों तेज गति में पैर बढ़ाने लगते हैं कि अचानक एक आवाज उनके चारों ओर गूंजते हुए कहती है, जैसे मैंने गांव की बाकी सभी औरतों को मौत के घाट उतार दिया, तू भी नहीं बचेगी। कौन डरा रहा है? मैं कहती हूँ सामने आओ। सरिता के इतना कहते ही लंबे बालों वाली चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और कहती है, पहचाना मुझे? क्या हुआ, पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुम तो मर चुकी थी ना। मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल के उल्टे पैर, लाल आंखें, भयानक रूप देखकर मदन डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी चुड़ैल उसके करीब आकर कहती है, डरो मत मदन, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी सरिता को मारूंगी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं उस गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे छोड़ दो, जाने दो। तुमने मुझे छोड़ा था, तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आई तो मैं क्यों रहम करूं? चुड़ैल अपने लंबे बालों को आगे बढ़ाकर सरिता की गर्दन को लपेटते हुए जमीन पर पटक कर मौत के घाट उतार देती है और ऐसा भयानक मंजर देखकर मदन वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह लाश के पास गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होती है, जहां सोहन कहता है, अरे हमारे गांव की औरतों की इतनी बेरहमी से कौन मार रहा है? चुड़ैल। रेवती सही कह रही है, ये सब एक लंबे बालों वाली चुड़ैल ही कर रही है। उसने कल मेरी आंखों के सामने सरिता को बेरहमी से मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो चुड़ैल हमें भी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह उसने गांव की बाकी औरतों को दर्दनाक मौत दी है, हमारा भी वही हश्र होगा, हम भी नहीं बचेंगे। अरे पर वो चुड़ैल औरतों को ही क्यों मार रही है? आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है? काफी देर सोच विचार करने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। रात होने के साथ चुड़ैल लंबे खुले बालों के साथ हवा में उड़ती हुई गांव में कदम रखते हुए गुस्से में कहती है, सभी औरतों का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। चुड़ैल ये कह रही होती है, तभी उसकी नजर शीला की खुली हुई खिड़की पर जाती है और उसी पल वो वहां से गायब होकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, जहां वो शीला को बाल संवारते देखकर कहती है, बड़ा शौक है ना इस शीला को अपने बाल संवारने का, पर आज के बाद ना इसके बाल रहेंगे और ना ही इसकी खाल। इतना बोलकर चुड़ैल खिड़की से अंदर आकर शीला के पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही शीला की नजर शीशे पर पड़ती है, वो चुड़ैल के खतरनाक चेहरे को देखकर कहती है, चुड़ैल। क्या हुआ शीला, अपने बाल नहीं संवारोगी? चलो अपने ना सही मेरे ही बालों को संवार दो। मैं जानती थी कि ये चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। चलो अच्छा है कि तुमने मुझे पहचान तो लिया, अब मरने की बारी तुम्हारी है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। शीला चुड़ैल को चकमा देकर दरवाजे की तरफ भागने लगती है। तभी चुड़ैल अपने लंबे बालों को बढ़ाकर उसके पैर बांधकर जमीन पर पटककर घसीटते हुए अपनी तरफ खींच लेती है। शीला चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और उसकी गर्दन धड़ से अलग करते हुए मुंह से आग उगलते हुए उसके बालों को जलाकर राख कर देती है और हंसते हुए कहती है, मैं मेरे इंतकाम के एकदम करीब हूँ। शीला को मारकर चुड़ैल बंद दरवाजे से बाहर निकल जाती है।
अगली सुबह फिर से एक और मौत देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और रेवती डर कर कहती है, उस चुड़ैल ने शीला को भी मार दिया, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। हम सभी को पहाड़ी वाले बाबा के पास चलना चाहिए। हाँ, अब सिर्फ वही इस चुड़ैल से हमें बचा सकते हैं। चुड़ैल के द्वारा मारे जाने वाले एक के बाद एक औरतों की मौत की घटनाओं को रोकने के लिए सभी पहाड़ी बाबा के पास चलकर आते हैं और कहते हैं, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। तो तुम सब आ ही गए। बाबा, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव के ऊपर एक लंबे बालों वाली डरावनी चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है। मैं जानता हूँ, वो चुड़ैल अपनी मौत का बदला चाहती है। तुम लोग सत्य से परिचित नहीं, किंतु मैं सब कुछ जानता हूँ। बाबा गांव वालों के साथ आ जाते हैं। सूरज ढलने के साथ रात का आगाज होता है। सभी लोग पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने लंबे बालों को लहराते हुए गांव में कदम रखती है और बाबा उसके सामने आकर कहते हैं, मैं जानता हूँ चुड़ैल कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ, पर अब तुझे इस गांव से जाना होगा। देख बाबा, मेरा तेरे साथ कोई बैर नहीं, इसलिए तू मेरे बीच में मत आ। मैं अपना बदला पूरा करने आई हूँ। तूने अपने बदले की आड़ में सभी औरतों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, और अब रेवती की बारी है। इसे मारकर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तुम हमारे गांव की औरतों को आखिर क्यों मार रही हो? कौन हो तुम? मदन के पूछने पर चुड़ैल अपने इंसानी रूप में बदलकर वापस अपने चुड़ैल अवतार में आकर कहती है, अब तो पहचान ही लिया होगा मुझे। अरे मदन, ये तो बेला है जो गांव से अचानक गायब हो गई थी। आखिर कौन है बेला और कैसे वो एक चुड़ैल बनी? आइए जानने के लिए पीछे की ओर चलते हैं। रामगढ़ गांव में काफी खुशहाली थी। तभी लंबे बालों वाली बेला नाम की औरत गांव में कदम रखती है, जिसे देखकर औरतों के झुंड में बैठी सरिता कहती है, ये लंबे बाल वाली कौन है? जो भी हो, हम सबके पतियों की नजर उस पर कैसे टिकी हुई है, ये तो देखो। मुझे तो डर है कि कहीं ये हम सभी के पतियों को अपने बालों के जाल में न फंसा ले। सभी औरतें बेला के खूबसूरत लंबे बालों से चिढ़ने लगती हैं और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगती हैं। एक रोज जब बेला उनके पास से गुजर रही थी, तभी तीनों उसे रोकते हुए कहती हैं, ओ बेला रानी, अगर तुझे हमारे गांव में रहना है तो अपने बालों का प्रदर्शन करना छोड़ दे। तुम सब मुझे बेमतलब क्यों सुनाती रहती हो? इतना बोलकर बेला अपने घर चली आती है और बौखलाई हुई सभी औरतें भी उसके घर आती हैं, जहां रेवती कहती है, शीला, तू इसके हाथ पकड़ और सरिता, तू इसके पाँव पकड़। आज मैं इसे गंजा कर दूंगी। न बाल रहेंगे न अपने रूप पर इतराएगी। ऐसा मत करो, मेरे बाल मत काटो। नहीं। बेला उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनती। और जैसे ही बेला शीशे में खुद को देखती है, तभी वो कहती है, मैं इस भद्दे चेहरे के साथ नहीं जी सकती। जो तुम सबने मेरे साथ किया है उसका हिसाब चुकाना होगा। मैं वापस आऊंगी। इतना बोलकर बेला मौत को गले लगा लेती है और एक खौफनाक चुड़ैल बन जाती है। आइए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। बेला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, मैं तुझे साफ कर दूंगी, मार डालूंगी। गुस्से में बौखलाई चुड़ैल रेवती की एक नहीं सुनती और उसको मारकर वहां से गायब हो जाती है, जिसके साथ गांव से लंबे बालों वाली चुड़ैल का कहर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।